सियासत में फिर हलचल, असम्बली मुद्दत पूरी करेगी या नहीं। शहर इक़्तिदार में सियासी बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर गौर। कौमी असम्बली की तहलील का दिन फाइनल करने और निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर भी मुशावरत। 13 जुलाई को वज़ीर आज़म ने अगस्त 2023 में मामलात निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान किया था। असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने की खबरें गर्दिश करने लगी। मरियम औरंगज़ेब की 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की तरदीद। कहते हैं कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की खबरें दुरुस्त नहीं। असम्बली तहलील करने पर हुकूमती मीडिया को आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी असम्बली तहलील करने से मुतालिक तारीख की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल किए जाने का इम्कान। सदर ने दस्तखत न किए तो असम्बली 48 घंटों के बाद तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे तक है। असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात 3 माह के अंदर होंगे। डिफॉल्ट का खतरा अब ख़त्म हो चुका, बल्कि अपनी जो हमारी इकॉनमी है, जो एक पोशीदा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर तब्दीलियाँ लेके आएँ और इस तरह सनत व हिरफत, कारोबार और ज़राअत को हम तरक्की दें। गरीब आदमी के ऊपर मैं बिजली का बोझ किस तरह और डालूँ? IMF की शराइत हैं, उनके ऊपर हम अब पाबंद हैं। जो 14-15 महीने हमारे जो गुजरे हैं वो फायर फाइटिंग में गुजरे। आप उसको अच्छी तरह जानते हैं। जो तबाहकुन जो सैलाब आए पिछले साल, उसने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। 100 अरब रुपए वफाक ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए और NDMA के ज़रिए चारों सूबों में हमने रकूम तकसीम की। हमें लाखों टन गंदम इंपोर्ट करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़े, जो कि हमारे पास नहीं थे। लेकिन ग़िज़ा के ऊपर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट का खतरा खत्म हो चुका, हमसाया मुल्क को माशी मैदान में शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म पुरअज़्म, कौमी कर्जों से अब जान छुड़ाना होगी। पूरी कौम मिसाक़ मईशत पर मुत्तफ़िक हो जाए। हमारे 14 माह फायर फाइटिंग में गुजरे, मईशत में इस्लाहात किए, जो मनसूबाबंदी की वो अहम है। पाकिस्तान की बरामदात इतनी कम है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि गरीब अवाम पर बिजली मज़ीद महंगी करने का बोझ कैसे डालें, लेकिन हमने IMF की शराइत के पाबंद हैं। दोस्त मुल्कों की मावनत से माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान के मजमूई तौर पर $600 मिलियन कर्ज रोल ओवर किए। साबिक़ हुकूमत ने दानिशा तौर पर बैरूनी ताल्लुकात ख़राब किए। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। सियासी इस्तेहकाम के बाद माशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का डिप्लोमेटिक कोर के एजाज़ में ईशाइयत से खिताब। कहा कि दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। गुज़िश्ता 15 माह में आलमी सतह पर ख़ारजा ताल्लुकात में बेहतरी आई। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाबी से मुआहिदा किया। दोस्त ममालिक ने IMF मुआहदे के लिए भरपूर ताउन किया। की गवर्नमेंट बनने के साल बाद ही जनरल बाजवा साल से पहले राब्ता ख्वाजा आसिफ से हुआ, मुझसे हुआ था। और उस वक्त बात क्यों नहीं बनी? उस वक्त बात, मतलब अगर बात बननी अब थी तो उस वक्त क्यों नहीं? मेरी इंस्ट्रक्शंस थी कि मैं उनको इनकार करूं कि हम कोई बार्गेन नहीं करना चाहते। और फिर ये जो लास्ट में नो कॉन्फिडेंस हुई, ये जो अभी ये तो उनके जो है दरख्त से फल टूट रहे थे, तो हमने झोली में डाल ली है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे या नहीं? बिल्कुल आएंगे जी, और इंशाल्लाह ताला चौथी दफा वजीर आजम भी बनेंगे। और सितंबर में मियां साहब पाकिस्तान में होंगे। सितंबर में उम्मीद है कि सितंबर में ही वो वापस आएंगे। एक बात जो है वो साबित हो गई है कि वो शख्स जो है अपने ज़ाती मफादात के लिए या इक़्तिदार की हवस के लिए इस मुल्क को कहीं भी ले जा सकता है। PTI की हुकूमत पहले साल में ही हमें इक़्तिदार की पेशकश हुई। जनरल बाजवा ने मुझे खुद कॉल की। मेरे कायद ने इस पेशकश पर किसी भी डील करने से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ का सनसनीखेज इंकशाफ। प्रोग्राम बोलो में कहा, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ को सितंबर में पाकिस्तान आने की उम्मीद है। कायद मुस्लिम लीग नून चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। अपनी सज़ा के लिए कानूनी मराहल भी पूरे करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी का किसी आईनी अहदेदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं। सरबराह तहरीक इंसाफ के इंतखाबात की शिरकत खैर यकीनी है। ये सब उनका अपना क्या धरा है। चेयरमैन PTI को सज़ा या नाअहली से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। सज़ा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में मालूम नहीं।
शेख रशीद को गिरफ्तार करके उसे अहमियत नहीं देना चाहते। इमरान रियाज कहाँ हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। फैमिली राब्ता करे तो मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। IMF के हुक्म पर कौम का खून चूसने की पॉलिसी जोरों शोर से जारी। 13 पार्टियों की हुकूमत जिन वादों पर कायम हुई एक भी पूरा नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमती सरपरस्ती में माफिया अरबों रुपए कमा रहा है, गरीब फाकों से मर रहे हैं। हुक्मरानों की मराद और प्रोटोकॉल कल्चर में कोई कमी नहीं आई। चेयरमैन PTI के गिर्द कानून का शिकंजा मजीद तंग। FIA को साइफर तहकीकात की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट ने सरबराह तहरीक इंसाफ की FIA तलबी का हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। PTI सरबराह और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दलाइल के बाद गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। उधर तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्तें मुस्तरद। सरबराह तहरीक इंसाफ 20 जुलाई को तलब। अदालत ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। निगरान हुकूमत का फार्मूला आइन के मुताबिक होगा, आइन से हटकर कोई फार्मूला नहीं आएगा। शर्जील इनाम मेमन की यकीन दहानी। कहते हैं कि असम्बली से मुताल्लिक वज़ीर आला मशावरत के बाद फैसला करेंगे। शहर कायद में तरक्याती कामों का भी जिक्र। कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची में ट्रांसपोर्ट का मुतालबा पूरा कर दिया। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट का काम दिन रात चल रहा है। बस सर्विस सिंध हुकूमत का तोहफा है। रेड लाइन BRT जल्द ग्रीन लाइन से मुंसलिक हो जाएगी। शुमाली कोरिया ने बगैर इजाज़त सरहद अबूर करने वाले अमरीकी फ़ौजी को गिरफ्तार कर लिया। ज़ेर हिरासत फ़ौजी को शुमाली और जनूबी कोरिया को अलग करने वाले गैर फ़ौजी जोन की सरहद से गिरफ्तार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अमरीकी फ़ौजी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। अमरीकी हुकाम का मामले पर फौरी तबसरे से गुरेज। उधर अमरीका की जौहरी हथियारों से लैस आबदोश जनूबी कोरिया पहुँच गई। जनूबी अफ्रीका ने अपने मुल्क में सदर प्यूटन की गिरफ्तारी को रूस के खिलाफ ऐलान जंग करार दे दिया। सदर सिरिल रामाफोसा ने अपोजिशन की जानिब से ब्रिक्स इजलास के मौके पर सदर प्यूटन को गिरफ्तार करने का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दी। कहते हैं कि कौमी सलामती दाव पर लगी है। रूस के साथ जंग में मुलविस होने का खतरा मोल लेना हमारे आइन से मुतसादिम है। सऊदी अरब में GCC सेंट्रल एशिया सरबराही कॉन्फ्रेंस आज से आगाज़। खलीजी समेत वस्ती एशिया के ममालिक भी सरबराहों की जद्दोजहद जारी। कॉन्फ्रेंस का मकसद सरमायाकारी के मनसूबों का फ़रोग़ और तिजारत, मईशत, सकाफत, अक़वाम के दरमियान रवाबित को बढ़ाना है। नून लीग रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे इंजा तारिक सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शाहिद काका नब्बासी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारिक फजल चौधरी के घर आमद ताज़ियत की। पेशावर खुदकुश धमाके में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी की CNG टैंकी में धमाका खेज मवाद रखा गया था। पुलिस ने गाड़ी का चेसिस नंबर और खुदकुश हमलावर के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। नादरा टीम को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। धमाके की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। हयाताबाद में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 6 एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। CMS में ज़ेर इलाज 2 की हालत तशवीशनाक। मुजफ्फरगढ़ में तहरे कत्ल का ड्रॉप सीन। भाई ही कमसिन बहनों का कातिल निकला। पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग सिर्फ 12 घंटों में लगा लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम बासत कर्जों की वजह से जहनी तनाव का शिकार था। मुलजिम बहनों को बहाने से करीबी क्वार्टर ले जाकर छुरी से ज़िबा करता रहा। मौसम तेवर दिखाने लगा, हवाओं ने रुख बदल लिया। मानसून एक और जारहाना स्पेल को तैयार। महकमा मौसमियात की आज से 23 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा, कराची वाले हो जाएं तैयार, 20 से 22 जुलाई के दौरान बादल खूब बरसेंगे। दरियाओं में पानी का लेवल बढ़ने लगा, दरियाए सतलुज बेफर गया, बुरेवाला में दर्जनों बस्तियां डूब गईं, चिश्तिया में भी मुतादिद देहात से रियाब, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल जारी। बिहाड़ी में पतन जोधिका का बंद टूट गया, कई बस्तियों और सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलों में पानी दाखिल, कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। झंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों में शहरियों की मुश्किलात कम न हुई, तहाल कई फिट पानी जमा, मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। यकम मुहर्रम हराम गिलाफ काबा की तब्दीली के रूह परवर और पुरवकार तकरीब। रवां बरस गिलाफ काबा की तैयारी में 120 किलो सोना, 100 किलो चांदी और 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया गया। सोने और चांदी से कुरानी आयात मुज़य्यन, खालिस कुदरती रेशम से बना 14 मीटर ऊंचा गिलाफ काबा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। गिलाफ खाना काबा की चारों अतराफ को ढांपते हैं। मुल्क भर में कहीं भी मुहर्रम उल हराम के चांद की शहादत नहीं मिली। यकम मुहर्रम जमरात 20 जुलाई और यौम आशूरा 29 जुलाई को होगा। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पेरिस में सजा रंगारंग फैशन शो, मुनफरिद और जदीद मलबूसात देख कर हाजरीन अश कर उठे। खूबसूरत मॉडल्स की कैटवॉक ने महफिल की रानाइयाँ बढ़ा दी।